जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपसे चाणक्य के नीति ज्ञान की बात करूंगी, जैसे को तैसा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या गुरु से ही प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं विद्या का अभ्यास करने से वह लाभ नहीं होता जैसा गुरु द्वारा प्राप्त की गई विद्या से होता है। उनका कहना यह भी है कि जो व्यक्ति आपसे जैसा व्यवहार करता है उससे उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जिसने आपके प्रति हिंसा का व्यवहार किया है उसके प्रति हिंसक व्यवहार ही ठीक रहेगा। कुछ महान पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनका यह कहना है कि हिंसा का उत्तर अहिंसा से दिया जा सकता है। व्यवहार की दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी संत महात्मा की दृष्टि हो सकती है। चाणक्य ने यह सिद्धांत कूटनीति की दृष्टि से बताया है। देश के संदर्भ में तो जैसे को तैसा की नीति ज़्यादा उपयुक्त है। आचार्य ने इस अध्याय में तप के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य में तप का अभाव है और वह लोभ में फंसा हुआ है तो उसे और किसी बुराई की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का स्वभाव दूसरों की निंदा करना है तो चाणक्य इसे महान पापों की श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने सत्य को ही तप बताया है, अर्थात जो व्यक्ति सत्याचरण करता है उसे किसी अन्य तप की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने इस अध्याय में दान का महत्व बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति दान नहीं करता उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जो वास्तविक स्वरूप है उसको ही स्थिर रखना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के ढोंग की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार उनका यह कथन पूर्ण रूप से व्यवहारिक है कि इस संसार में जो व्यक्ति शक्तिहीन होता है वह ऐसा प्रकट करने लगता है कि उससे बढ़कर कोई सज्जन नहीं। परंतु इस प्रकार के ढोंग को आचार्य चाणक्य नकारते हैं। व्यवस्था में किया जा रहा कार्य स्वभाव की सत्यता को नहीं दर्शा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अन्न और जल से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। भूखे व्यक्ति को सोने चांदी की अपेक्षा भोजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने गायत्री को सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया है। उनका यह भी कहना है कि सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान माता का है। दुष्ट व्यक्ति के संबंध में तो अनेक स्थानों पर उसकी दुष्टता का वर्णन किया गया है। दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को हर समय दुख देता रहता है। उसके शरीर का कोई स्थान ऐसा नहीं जो दुर्जनता से रहित हो। उसका संग किसी भी तरह से क्यों न हो हानिकारक ही है। स्त्री के संदर्भ में आचार्य चाणक्य का मानना है कि उसका कल्याण पति की सेवा से ही होता है। यदि वह पति की सेवा न करके उपवास दान आदि ही करती रहती हो तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। उनके ये विचार व्यवहार की कसौटी पर खरे हैं। पति पत्नी का यह संबंध गृहस्थ की उन्नति का आधार है। इसी से परिवार में शांति बनी रहती है। दोनों के लिए परिवार ही श्रेष्ठ है। धन्यवाद।